क्लास 10th में मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के चक्कर में हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं। जब बात आती है एग्जाम्स की तब याद आता है कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी तो हैं, इन्हें भी तो पढ़ना है। एक्चुअल में क्या आप जानते हैं कि यही वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्लास 10th आईटी, एआई और सीए के सब्जेक्ट्स की, जो कि बेसिकली आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करवा सकते हैं। एज वेल एज ये वही सारे स्कोरिंग एंड स्कोपिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। मतलब कि यदि आपके मैथ्स, साइंस, सोशल में कम मार्क्स आते हैं या किसी वजह से आपका पेपर रुक जाता है, तो बेटा जी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको पास करवा सकते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे कि क्लास 10th में यदि आपने आईटी, एआई, सीए ऑप्ट किया हुआ है तो अब इन बचे हुए 3 से 4 दिनों में आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को 100% बूस्ट करना है और 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव करना है। इतिहास इस बात का गवाह है कि क्लास 10th आईटी, एआई, सीए जैसे सब्जेक्ट्स में आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, तभी जब आपने पूरा सिलेबस कवर किया हो आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में। सो वेरी वार्म वेलकम हियर, दिस इज बरखा मैम, योर एप्टिक गुरु। क्लास 9 to 12th आईटी, आईपी, एआई, सीए, सीएस सभी सब्जेक्ट्स के 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो गोल्डन रूल है क्या, कि आखिर मैम अब इतने कम समय में हमें पढ़ना कैसे है। क्या अब पढ़ाई स्टार्ट करके हम 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट अचीव कर सकते हैं? अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक भी खोल के नहीं देखी है, क्या अब से, क्योंकि 17 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और 12 या 13 तारीख से आप लगभग अपने मैथ्स पेपर की प्रिपरेशन में लग जाओगे, तो अब ये जो बचे हुए 3 से 4 दिन है इसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी 100% मार्क्स में कन्वर्ट करें। तो जानते हैं आज के सेशन में वो गोल्डन रूल सबसे पहले, जिसमें आप अपने आईटी, एआई, सीए के पेपर में बेसिकली हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, हाईएस्ट मार्क्स को अचीव कर सकते हो। क्योंकि आईटी, एआई, सीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्कोरिंग के साथ साथ स्कोपिंग भी है। अब ये स्कोरिंग कैसे है मैम? क्योंकि बोर्ड्स में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स, कीवर्ड्स या मैं बात करूं कुछ ऐसे स्टेप्स या फॉर्मेट्स रिपीट होते हैं। जी हाँ, लेकिन इस बार जो पेपर लेवल है, पेपर पैटर्न जो लेवल है आपका, वो थोड़ा कॉम्पिटेंसी लेवल की तरफ ज्यादा मुड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वो कौन से इंपॉर्टेंट से कीवर्ड्स हैं या वो कौन से पैटर्न्स हैं जो कि बहुत सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो इसके बेसिस पे आप अपने रिजल्ट को मोल्ड कर सकते हो। साथ में अगर आप आंसर लिखते हो कुछ इस तरीके से जैसा कि एग्जामिनर चाहता है, तो फिर तो क्या बात है, क्योंकि आपका आंसर अगर एग्जामिनर फ्रेंडली होगा तो 100% मार्क्स आपके गारंटीड होंगे। ओके, तो आज का सेशन क्लास 10th आईटी, एआई और सीए वालों के लिए जिन्होंने अभी तक भी कुछ भी पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं की है। तो स्टार्ट करते हैं हम डे 1 से। अब आपको करना क्या है, बहुत केयरफुली समझना। डे 1 अगर मैं मान लू कल से, तो या आज से ही, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई परेशानी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पैनिक मत हो। आपकी बरखा मैम आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। ना हार मानी है, ना हार मानने दूंगी, ठीक है। आप अपनी एग्जाम को फोड़ के आओगे, 100% गारंटी है फुल मार्क्स अचीव करोगे। बस इसी मोटिवेशन के साथ में आज के सेशन को स्टार्ट कर रही हूं। और डे 1 में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। वही पूरी स्ट्रेटेजी, वही पूरा रूल, रोड मैप जो आप समझ सकते हो, वो आपके लिए आज इस सेशन में हाजिर है। तो सिलेबस को स्कैन करो अच्छे से अपने दिमाग में और हाई वेटेज को लॉक करो। अभी क्या कहा मैंने, जस्ट स्कैन योर सिलेबस आइदर फ्रॉम आईटी, एआई, सीए एंड हाई वेटेज क्वेश्चंस को, हाई वेटेज टॉपिक को लॉक कर लो, लॉक कर लो, एग्जाम तक भूलना नहीं है। अब वो है क्या मैम, इसका क्या गोल होने वाला है? सो नो व्हाट एक्चुअली गिव्स मार्क्स। ये हाई वेटेज लॉक का मतलब यही है कि भाई सिलेबस से सिर्फ उतना ही पढ़ो, उतना ही समझो जो कि आपको 100% मार्क्स दिलाएगा। तो करेंगे क्या मैम, कैसे पढ़ेंगे? तो आपको करना है अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट। जो जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से केस बेस्ड क्वेश्चंस बन जाएंगे मैम, तो वो सिलेबस के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम आखिरी सिलेबस कवर करे कैसे? तो बेटा डरने की कोई बात नहीं है। आपकी बरखा मैम ने ऑलरेडी क्लास 10th आईटी के, देखो 2 पार्ट में आपकी बुक डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पूरे पार्ट प्रैक्टिकल के साथ में कंप्लीट कर दिए। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आईटी पार्ट ए, चाहे आपने आईटी लिया है, एआई लिया है, डेटा साइंस लिया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी में एक जैसा है, कंप्लीट करो यहां से। दूसरा आईटी पार्ट बी, बोर्ड्स ब्रह्मास्त्र सेशन कंप्लीट इन वन वीडियो अवेलेबल है प्रैक्टिकल के साथ में, कंप्लीट करो यहां से। जब सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा ना तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो डे 1 में आईटी वालों को क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब एआई और सीए वाले सोच रहे होंगे मैम हमारा क्या, तो बेटा एआई और सीए का भी सिलेबस लेकर आई हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, बुक कोड 417, तो पार्ट ए तो आप सभी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन व्हाट अबाउट पार्ट बी, तो बेटा एआई का भी वन शॉट बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है। वैसे यूनिट वाइज जो वीडियोस है वो अवेलेबल है, जाके देखो, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ अगर हम बात करें सीए, जिसको कैसे भूल सकते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इसमें तो कोई पार्ट्स नहीं होते ना मैम, इसमें तो टोटल आपकी 3 यूनिट से 4 यूनिट से उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल के साथ इस एक वीडियो में बोर्ड्स ब्रह्मास्त्र वन शॉट कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिटेल में समझाया है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जितने बच्चे मुझे यहां सुन रहे हैं, इन वीडियो को मिस मत करना। ये वो वीडियो है जो आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में पहली सीढ़ी पार करवाएंगे। अगर ये आपने पढ़ लिया, ये आपने समझ लिया, तो आप बढ़ जाओगे डे 2 की तरफ। तो ये मान लो कि अगर आपने कल डे 1 में सारे जो भी आपका सब्जेक्ट है सिलेबस कवर कर लिया, तो बेटा हम डे 2 पे आ जाएंगे, जिसमें अब हम करेंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो डे 2 आपका होगा एमसीक्यू मास्टर डे, जिसमें आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इस दिन का गोल होगा, टारगेट होगा, नो मिस्टेक इन एमसीक्यू इज इक्वल्स टू फ्री मार्क्स। अगर एमसीक्यू सही गया तो आपका 1 नंबर पक्का। और आपको अच्छे से पता है, अगर मैं आईटी की या एआई की बात करूं बेटा, तो 24 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और 26 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हो जाते हैं टोटल आपके 15 मार्क्स। तो बेटा जी ये 24 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है वो सीधे सीधे आपको नंबर देकर जाते हैं। तो एमसीक्यू मास्टर डे में आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स के जो एमसीक्यूज है वो आपकी बरखा मैम ने ऑलरेडी एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिए, तो भटकने की जरूरत ही नहीं है कहीं भी। कोई सैंपल पेपर, कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देखने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे वीडियोस आपके सामने हैं, लाइव मैराथन्स आपके सामने हैं, जहां से आप एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर सकते हो। अब एमसीक्यू प्रिपेयर करने का एक ट्रिक होता है। देखो, जब क्वेश्चन आपके सामने होता है ना एमसीक्यू का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए कि कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो जो करेक्ट नहीं है उसको एलिमिनेट करें और जो करेक्ट है उसको हम टिक मार्क करके आए। तो यहाँ पे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसको लाइन बाय लाइन केयरफुली आपको पढ़ना है और डायरेक्टली आप वहां से आंसर पे पहुंच जाओगे। तो अगर एमसीक्यू करना है तो उसकी एक टिप है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एमसीक्यू आपका करेक्ट होगा, 15 to 20 मार्क्स आपके डायरेक्टली लॉक हो जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब ये एमसीक्यू पढ़ोगे कैसे बेटा, तो एमसीक्यू का सेशन भी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आईटी एआई डेटा साइंस पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पार्ट ए से तो एमसीक्यू ही आते हैं भाई, पार्ट ए से आपके एमसीक्यू प्लस 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो वो सभी हमने एमसीक्यू यहां कवर कर लिए, पेपर में यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसी पैटर्न पर आएंगे। समझ में आया? आगे बढ़े, पार्ट बी पे आए, जहां यहां तो 10 नंबर का वेटेज है, यहां 40 नंबर का वेटेज है। तो यहां देखो पार्ट बी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो हो गई बात आईटी की। और यही बात करें अगर हम एआई की, तो बेटा एआई की भी हमने पार्ट बी के, पार्ट ए में तो यही चलेगा आपका, ठीक है, पार्ट ए में तो यही आ जाएगा, पार्ट बी के पूरे एमसीक्यूज कवर किए हुए। और इसके साथ क्लास 10th आईटी वाले एक बात कान खोल के सुन लो, इस बार से पेपर पैटर्न आपका बदला है और इस बार सीबीएसई ने आपकी बुक में असर्शन रीजन रखे हैं हिस्ट्री में पहली बार। तो क्लास 10th आईटी के असर्शन रीजन भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। तो अब देरी किस बात की है, डे 2 में आपको सारे एमसीक्यूज पार्ट ए पार्ट बी के, एआई हो चाहे आईटी हो, विद असर्शन रीजन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं तो बेटा आपके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस दोनों कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में तीनों का लिंक दिया हुआ है, जहां आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपका टेंशन खत्म हो रहा है कि नहीं, डर खत्म हो रहा है कि नहीं? अगर खत्म हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो यू आर रेडी टू गिव द फाइनल एग्जाम्स, और फोड़ के आओगे पेपर। अब यहां तक आपकी कहानी कंप्लीट हुई कि आप अपने एग्जाम में 24 नंबर लाने के लिए एकदम पक्के हो चुके होंगे, 50 में से 24 नंबर आपके हाथ में होंगे। अब बढ़ते हैं मैम आगे, बचे हुए 26 नंबर का क्या? तो 26 नंबर लाने के लिए डे 3 में आपको करनी होगी प्रैक्टिस
थ्योरी क्वेश्चंस की। जी हाँ, सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके आंसर्स लिखना सीखना होगा। आखिर क्वेश्चंस होंगे क्या जो आपसे 27 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे? तो राइट आंसर्स एग्जामिनर्स लव। दिस इज द मेन गोल ऑफ योर डे 3। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है जो आप चाहते हो, वैसा नहीं जैसा एग्जामिनर चाहता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा जो सीधे सीधे नहीं आएंगे, जो घुमा फिरा के आएंगे। तो आप घुमा फिराए हुए क्वेश्चन या सीधे क्वेश्चन आखिर होंगे क्या मैम, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो रोड मैप और जो आपके लिए स्ट्रेटेजी है वो बेटा ये है कि आपको ना आंसर लिखने का परफेक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मान लो व्हाट इज स्टाइल ही पूछ लिया, तो बेटा सिर्फ स्टाइल की एक लाइन में डेफिनेशन लिख के नहीं आनी है ना। आपको डेफिनेशन लिखना है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं लाइक स्टाइल्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड फीचर्स होते हैं, फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, तो उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी लिखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन लिख दी एक लाइन की और काम खत्म, नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर चाहता है कि आपको उस आंसर से रिलेटेड जो जो भी आता है आप वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट मैटर्स। तो अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो डबल इन्वर्टेड में लिखो, जहां मेन पॉइंट्स है हाईलाइट करके आओ, और हो सके तो एग्जाम्पल के साथ लिखो। बिना एग्जाम्पल के लिखोगे तो आपका नंबर कटने के चांसेस है, लेकिन अगर एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो नंबर बढ़ने के चांसेस है। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, मस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो 2 मार्क 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन जो है उनको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो। अगर उनमें कोई कीवर्ड्स है तो उन्हें अंडरलाइन करो। एग्जैक्ट मतलब आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना होता है बेटा। अगर 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो गया वो जमाना, गया वो सीबीएसई का ट्रेंड। आजकल जो ट्रेंडिंग है वो ये है कि जितना शॉर्ट एंड स्वीट, जितना टू द पॉइंट लिखोगे ना उतना ज्यादा अच्छे से नंबर मिलेंगे। आजकल 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में लिखने को या पेज भर भर के लिखने को नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि केस बेस्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 वर्ड आंसर वाले होते हैं, जिसमें एक एक नंबर सीधा सीधा पक्का होता है। तो ज्यादा लिखना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाना है ताकि आप टू द पॉइंट प्रिसाइज वे में एग्जामिनर लवर आंसर्स लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? अब करना क्या नहीं है, जो करना है वो तो बता दिया। जो करना नहीं है, लॉन्ग पैराग्राफ में आंसर लिखना नहीं है, और टेक्स्ट बुक्स की टर्मिनोलॉजी अब बदल चुकी है तो उस टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना है। तो मैम अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे कहां? देखो जी, ऑलरेडी आपकी बरखा मैम ने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके लिए प्रिपेयर कर दिए। जितने बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, मैम आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए, मैम आपके एमसीक्यूज कब होंगे, मैम लाइव सेशन अगला कब आएगा, तो बेटा जी ऑलरेडी लाइव सेशंस, मैराथन सेशंस आपकी बरखा मैम ले चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर प्रिपरेशन करनी है तो क्लास 10th आईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट बी के अवेलेबल है। साथ में आप देखो क्लास 10th एआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, और क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है। इन सारे सेशंस में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस सब इंक्लूडेड है। तो देरी किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डे 3 में इस टारगेट को अपने जरूर कवर करना, चाहे आपने आईटी लिया हो, एआई लिया हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हो। अब ये तो हो गई हमारे 3 दिन की बात जो आपको देने हैं। चाहे तो आप 10, 11, 12 में कवर करो, चाहे आप 9, 10, 11 में कवर करो, चाहे आप 11, 12, 13 में कवर करो। इसमें से किसी भी 3 दिन में आपको ये 3 दिन में ये टारगेट अचीव कर लेना है। फिर इसके बाद क्या मैम हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं? अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स बने होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं डे 4 की, तो बेटा जी डे 4 में आपको करना होगा सैंपल पेपर को प्रैक्टिस। सिलेबस कवर कर लिया, एमसीक्यू पढ़ लिए मैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए मैम, बट व्हाट अबाउट पैटर्न कैसा होगा पेपर का वो भी तो देखना है। तो अब जो इस बार लेटेस्ट सिलेबस आया है, सैंपल पेपर आया है, उसी को ध्यान में रखकर आपकी बरखा मैम ने तीनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स भी बना दिए हैं। तो जितने बच्चे सैंपल पेपर को लेकर भी परेशान हो रहे हैं ना, यही वो पेपर है जो बताएंगे कि भाई ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा जो आपको 100% मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो सैंपल पेपर बात करूं आईटी की अवेलेबल है, बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ये सब प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जाके देखना सैंपल पेपर्स भी, क्योंकि सैंपल पेपर्स ये जो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा, एमसीक्यू के क्वेश्चंस कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, सब्जेक्टिव कितने होंगे, कैसे आएंगे। तो एटलीस्ट आपको एक एक सैंपल पेपर तो करके ही जाना है जो लेटेस्ट दिए हुए हैं। और रही बात सारे एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो मैं करवा चुकी हूं, उनमें प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स 5 साल के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 5 साल के, सभी के क्वेश्चंस मर्ज लेकर मैंने यहाँ पर आपको सेशंस करवाए, ताकि आपको भटकने की, अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है।
है ना। तो अब जो डाउट आपके आते हैं वो क्या है मैम, सबसे पहला डाउट जो बच्चों का कि मैम स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, क्या इस बार स्टेप्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर सीबीएसई ने सिलेबस बदल दिया तो क्या स्टेप्स पूछी जाएगी बेटा। तो इसके लिए एक सेशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि स्टेप क्वेश्चन आएंगे या नहीं, अभी इसका भी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में, जाके इस वीडियो को जरूर देखना जो आपके डाउट को 100% क्लियर कर देगा। वैसे इन शॉर्ट अगर बता दूं तो स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं आएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, ध्यान से समझो कि अगर किसी XYZ स्टूडेंट को अपने टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करवाने से रोकना है, टाइम बचाना है, एफर्ट बचानी है, तो वो कैल्क के कौन से टूल को यूज करेगा और वो टूल कैसे उसको मिलेगा। तो भाई हियर द टूल इज मैक्रो, इट इज अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू, और स्टेप्स आपको 2 लाइन में लिख देने हैं कि फॉर दिस पर्पस वी नीड टू डिफाइन रन अ मैक्रो एंड रिकॉर्ड अ मैक्रो, वी कैन राइट लाइक दिस। तो इनडायरेक्टली क्या पूछा आपसे, स्टेप्स भी पूछ ली और अल्टीमेटली एक कॉम्पिटेंसी लेवल पर घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो स्टेप्स कभी भी डायरेक्ट डिटेल में नहीं आएगी, स्टेप्स आएगी इन शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो आंसर भी इन शॉर्ट, प्रिसाइज एंड स्वीट लिख कर आना है। और अगर डिटेल में जाओगे तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि एसक्यूएल में स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। अगला सबसे बड़ा डाउट कि मैम एसक्यूएल क्वेरीज का क्या, ये तो बताते जाओ कि एसक्यूएल क्वेरी आएगी या नहीं। तो बेटा इसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना दिया, देखो एसक्यूएल क्वेरी आएगी या नहीं आएगी, आपसे 2026 बोर्ड्स में पूछी जाएगी कि नहीं। तो इसका भी आंसर मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रूफ के साथ दिया हुआ है कि पिछले 4 साल से एसक्यूएल क्वेरीज नहीं पूछी जा रही है। एसक्यूएल क्वेरी सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, कमांड, डीडीएल, डीएमएल, कोई भी क्वेरीज आपसे नहीं पूछी जा रही है। इस बार भी आपसे एसक्यूएल क्वेरीज नहीं पूछी जाएगी और इसका प्रूफ यहाँ पे इस वीडियो में है जिसमें मैंने बताया है। विश्वास नहीं होता है तो ये दोनों वीडियो जाके जरूर देखना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला मैम नोट्स कहां से मिलेंगे, ये जितने वीडियोस अभी आपने बताए आखिर इनके नोट्स तो बताते जाओ। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जहां 9 to 10 सारे नोट्स आपको मिल जाने हैं। नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला डाउट आता है, क्या सच में मैम IIT AICA के मार्क्स रिप्लेस होते हैं? क्या मैम अभी पढ़कर आप 100% स्कोर कर सकते हो? क्योंकि ये 2 बड़े बड़े डाउट है ना। तो बेटा पहला क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं तो आपके IIT AICA के मार्क्स सच में रिप्लेस होते हैं, सच में आपके परसेंटेज बूस्ट होते हैं। मान लो किसी एक स्टूडेंट के मैथ्स में बहुत कम नंबर आए, वो बिल्कुल बाउंड्री पे 40 नंबर पे पास हुआ है, और अगर वहीं आपके IIT AICA में 90, 95, 98, 100, 86, 85 ऐसे मार्क्स आए हैं तो वो डेफिनेटली रिप्लेस होंगे मैथ्स से, साइंस से, सोशल से, बट लैंग्वेजेस के साथ नहीं होंगे। ये आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि मैथ, साइंस, सोशल इन्हीं के साथ में आपके मार्क्स रिप्लेस होंगे। और यही वो 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिससे बच्चा डरता है, जिससे प्रिपरेशन करने में डर लगता है, बोर्ड एग्जाम के पेपर को सोचकर डरता है ना। तो आपके IIT AICA वाले सब्जेक्ट इससे आपको बचा सकते हैं, आपके परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट कि मैम क्या अभी आज से पढ़कर भी क्या आप 100% नंबर लेकर आ सकते हो? तो बिल्कुल लेकर आ सकते हो 100%। अगर मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी बताई है आपको, डे 3 तक कंप्लीट करो। 3 दिन में, 4 दिन में आपका पूरा IIT का सिलेबस MCQs क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और जब अब हम मिलेंगे गैप डेज में, जी हाँ, आपका पेपर होगा कब? 25 फरवरी को साइंस का, 26 तारीख हमारे पास में गैप रहेगा, 27 तारीख को होगा आपका IIT AICA का पेपर। तो इन दिनों में आपकी एक इस तरीके की और इस लेवल की प्रिपरेशन में करवाने वाली हूं जो अनबिलीवेबल होगी, जो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से रोक नहीं पाएगी। जी हाँ, आपकी बरखा मैम लेकर आएंगी महा मैराथन्स क्लास 10th IIT AICA के लिए, और ये मैराथन्स होंगी आपकी 25 से लेकर 27 तारीख तक। अब आप सोच रहे हो कि मैम 27 फरवरी को तो पेपर ही है, तो जी हाँ, आई नो कि आपका 27 को पेपर है, लेकिन 27 तारीख को मॉर्निंग में हम मिलेंगे एक धमाकेदार लाइव सेशन में, जिसकी मदद से आप सिर्फ मोटिवेट ही नहीं होंगे, आप अपने पेपर को भी फोड़ कर आओगे। तो बात समझ में आ गई। 25 फरवरी साइंस का पेपर देकर आकर चैनल पे आ जाना। शाम को आपको एक धमाकेदार लाइव सेशन मिल जाएगा, जिसमें बेसिकली आपको कुछ ऐसी चीजें मिलनी है जिसके बेसिस पर आप अपने पेपर को 100% अटेम्प्ट करके आओगे। 26 फरवरी हम लेंगे लाइव सेशंस, महा मैराथन सेशंस, जिसमें वो सारी चीजें आपको मिलनी है जो आप चाहते हो, वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो एग्जामिनर चाहता है, वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको पेपर में लिखकर आनी है।
गॉट इट। और 27 फरवरी को पेपर को फोड़ कर आओगे। तो ये डेज ध्यान रखना। अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अदरवाइज नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो अब हमारा गोल शुरुआत से जो रहा है दैट इज 100 आउट ऑफ 100। तो फाइनल रिवीजन करवाने वाली है आपकी बरखा मैम महा मैराथन्स में। आखिरी बार जीत हमारी ही होगी, ठीक है। तो फिर से बोल रही हूं, याद रखना, ना हार मानी है ना हार मानना है। पेपर को फोड़ के आना है, 100 आउट ऑफ 100 को अचीव करना है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी बरखा मैम आपके साथ है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। इतिहास गवाह है कि 100 आउट ऑफ 100 हम जरूर अचीव करेंगे, ठीक है। बस इसी जोश और इसी बिलीफ के साथ में हमें पढ़ाई करनी है। तो अब जो रोड मैप और जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है डे 1 से लेकर डे 3 4 तक, वो जरा कर लो। ऐसा नहीं बोल रही हो कि मेन सब्जेक्ट्स मत पढ़ो, मैथ मत पढ़ो, साइंस मत पढ़ो, अरे वो भी पढ़ो। एक घंटे के मुश्किल से लेक्चर से 2x की स्पीड पे देखोगे, आधे घंटे में कवर कर लोगे। एक बार बेस बन गया ना, अभी तक भी बुक भी नहीं खोल के देखी तो एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आपका फाइनल जो मैराथन सेशन आएगा वहां आपको टेंशन नहीं रहेगी, वहां आपको डर नहीं रहेगा। वहां सिर्फ आपके पास में एक मोटिवेशन रहेगी कि भाई अब फाइनल रिवाइज करना है, अब लास्ट मिनट रिविजन करना है, अब क्विक रिविजन करना है और पेपर को फोड़ना है। गॉट इट। चलिए, तो सक्सेस मंत्र क्या है हमारे 100 आउट ऑफ 100 का? ना सिर्फ IT AICA के लिए बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नियर है बेटा। फोकस प्लस प्रैक्टिस। अगर आपका फुल्ली फोकस है अपने एग्जाम पर, फुल प्रैक्टिस में लगे हुए हो, अभी भी नहीं शुरू किया है, कर दो। अब किसका इंतजार कर रहे हो? अब तो डरने का भी समय गया है, अब तो कुछ करने का समय आ चुका है। तो फोकस प्लस प्रैक्टिस करोगे तो अपने इस फुल मार्क्स वाले टारगेट को 100% अचीव करोगे। और जिस बच्चे ने फोकस और प्रैक्टिस कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसको 100 आउट ऑफ 100 लाने से, फुल मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है और बड़ी मोटिवेशन आपकी बरखा मैम की साइड से आपको मिल चुकी है ना। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि यू विल रॉक योर पेपर और 100% मार्क्स को अचीव करोगे। अगर अचीव करोगे तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में यू आर रेडी एंड यू विल अचीव मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 लिखकर जरूर जाना, ठीक है जी। तो इसी के साथ में सेशन एंड करती हूँ। नोट्स चाहते हो सारे सेशन के तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। सारे वीडियोस जो मैंने अभी बताए हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो तैयार हो मैराथन्स के लिए? ड्रॉप मी इन रेडी इन कमेंट सेक्शन। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग सेशंस एंड कमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।